जो ही भगवान का जन्म हुआ अष्टम ग्रह में, तो उन्हें वसुदेव जी लेके जाते हैं और वसुदेव जी जमुना महारानी को पार करके और भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ के आते हैं रात के समय में। कब छोड़ते हैं? रात के समय में। अब तक की जो कथा थी ये मथुरा की कथा है। अब जो हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं भक्तों, वो कथा है गोकुल की। कहाँ की? गोकुल। आप जानते हो गोकुल क्या है? गोकुल किसे कहते हैं? जहां सबसे अधिक गौ माता हो, ध्यान से सुनना, जहां सबसे अधिक गौ माता हो, जहां सबसे अधिक ब्राह्मण हो, जहां सबसे अधिक मंदिर हो, जहां सबसे अधिक पूजा होती हो, जहां सबसे अधिक राधे राधे होती हो, वही गोकुल है। ध्यान से सुन लेना। वो क्या है? वो आपका चाहे घर ही क्यों ना हो, वो गोकुल है। गोकुल के अंदर बाबा नंद और माता यशोदा। बाबा नंद और माता यशोदा की कोई संतान नहीं है। ध्यान से सुनिए। और उम्र हो गई है 75 और 85 वर्ष की। कितनी हो गई? 75 और बुढ़ापा आ गया 85। हाँ, लेकिन कोई संतान नहीं है भक्तों। वसुदेव जी हैं। जब कन्हैया को रात को छोड़ के आते हैं, उस रात को, उसी के प्रातः काल दिन में सुबह नंद बाबा जमुना जी में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं और जमुना महारानी से एक अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महारानी एक लाला तो बह जाए, एक पुत्र तो हो जाए। माता यशोदा का नियम है। माता यशोदा मेरी माँ 4 बजे उठा करती थी। कितने बजे? सुन रहे हो ना? 4 बजे। और जब घर में किसी बालक का जन्म होता है तो ननद होती है, ननद, ये पहले आ जाती है। तो नंद बाबा की 2 बहन हैं। नाम क्या है? नंदा और सुनंदा। इनको पता चला कि हमारी जो भाभी हैं वो एक शिशु को जन्म देने वाली है, बच्चे को। तो हम चलते हैं, हम भी देखते हैं, लाला होगा तो हमें भी कछु ना कछु मिलेगा। हाँ। भक्तों, सुनंदा ने देखा कि भाभी 4 बजे उठ जाया करती थी। हाँ, देखो, बच्चों का नाम अच्छा रखना चाहिए। बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए? अच्छा रखना चाहिए। हाँ, देखो कितना अच्छा सुंदर नाम, सुनंदा, नंदा, सुनंदा, नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम, बलदाऊ, कितने सुंदर सुंदर नाम। आप अपने बच्चों का, अपना खुद का नाम भी बदल लो। अभी भी बूढ़े हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम परिवर्तन कर लो, अपना नाम भगवान के नाम से जोड़ो। सत्य बता रहा हूं, संसार में दूसरे की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पहले से ऑलरेडी सोच रखा है। हाँ, देखो, हमारा नाम तो एक छोटा सा है, कमल। और कमल भगवान विष्णु जिस पर शयन करे वो कमल होता है, जो कीचड़ में खिलता है कमल वैसे। हाँ, लेकिन हमारे जो संतान होगी ना, सच बता रहे हैं, उनका नाम क्या होगा जानिए। एक का नाम हम केशव रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? केशव। और अगर पुत्री होती है तो पुत्री का नाम हम रखेंगे विशाखा। क्या रखेंगे? विशाखा। ये हमने पहले से तय कर रखा है, सोच रखा है। चाहे वो भगवान के ऊपर है सब कुछ। पहले सोचा करो कि क्या नाम रखना है। आजकल तो पहले सोचने, टीनू के पापा क्या रखेंगे। हाँ, गलत बात। भक्तों, सुनंदा है ना, और उसने जाकर जो ही माता यशोदा के कक्ष में देखा कि एक छोटा सा बालक, छोटा सा शिशु
गहरी निद्रा में माता यशोदा के पास सो रहा है। अब वस्त्र, अपने शरीर पर वस्त्र पहन करके धारण करके सुंदर आभूषणों से सुसज्जित भगवान शयन कर रहे हैं। सुनंदा ने देखा कि मैं इस वस्त्र को हटाऊं, कहीं ये छोरी हुई तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और छोरा हुआ तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। यानी कि लाली भई तो मुझे कछु ना मिले, और लाला भयो तो मुझे कछु ना कछु तो मिलेगो। हाँ, तो सुनंदा एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म पर बच्चे को कैसा वस्त्र धारण कराना चाहिए? आप बताएं मेरी माँ, बताओ, बोलो। आपके बच्चे तो होंगे ना कभी? हाँ, पोता पोती भी होंगे, खिलाया होगा गोद में ना। बताओ, बच्चे को जन्म पर कैसा वस्त्र धारण कराना चाहिए? सफेद गलत बात है मेरी माँ। पीतांबरम वरणम सुमंगलम धार्यति जनमांतरः विवाहं संस्कारेणः। विवाह संस्कार में कैसा? अंतिम जन्म मरणांतम वस्त्रोपनिषदः। शास्त्र कहता है मेरी माँ, बच्चे का जब जन्म हो तो सफेद वस्त्र धारण नहीं कराना चाहिए, गलत है। जन्म पर सफेद वस्त्र धारण नहीं कराना चाहिए। शिशु का जब जन्म हो तो पीतांबरी धारण कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? पीतांबरी। हाँ, ध्यान से सुन लेना। कैसा पहना है? पीतांबरी, जो पीला आता है, न कि सफेद। सफेद तो भक्तों लास्ट का कपड़ा है। हाँ, जन्म पर पीला पहना है मेरी माँ। और जो विवाह में लाल जोड़ा पहनना चाहिए। और जब एंड आ जाए तो कैसी चद्दर उड़ाते हैं, कफन कैसा होता है? सफेद होता है। इसलिए वर्णन दिया गया है कौन सी क्रिया में कौन सा वस्त्र पहनाना है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से प्यारे। हाँ, सुनंदा ने आज उस पीतांबरी वस्त्र को हटाया तो भगवान का खिलखिलाता हुआ छोटा सा मुखमंडल सम्मुख नजर आया है। और अब भगवान का मुखमंडल देख करके बावरी हो गई। नंगे पांव सुनंदा माता यशोदा के कक्ष से दौड़ लगा रही हैं और सिर्फ एक आवाज लगा रही है गयो, है गयो, है गयो। अब महल में हलचल मचने लगी। ये सुनंदा कहीं पागल तो नहीं हो गई? महल से बाहर निकल के और नंगे पांव ब्रज की गलियों से आज निकल करके जमुना जी की ओर जा रही हैं, बाबा नंद को संदेश देने। अब पीछे पीछे ब्रजवासियों ने देखा ये सुनंदा को क्या हो गया आज? है गयो, है गयो, आगे नहीं बोले कुछ भी, क्या हुआ है? ब्रजवासी पीछे पीछे भगने लगे, कहीं नंद महल के अंदर कोई आपदा, कोई संकट तो नहीं आ गया। पीछे पीछे भगने लगे। अरे सुनंदा जरा रुको, क्या हुआ हमें भी तो बता, कछु है गयो। आगे भगने लगी। सब ब्रजवासी पीछे पीछे भग रहे हैं गयो, है गयो। जमुना किनारे जाकर खड़ी हो गई। बाबा नंद जी जमुना जी से बाहर निकले तो उनके कानों में एक आवाज आ रही है गयो, है गयो, है गयो। बाबा नंद ने कहा सुनंदा, ब्रजमंडल में सब ठीक तो है ना? है गयो। नंद महल में यशोदा ठीक तो है ना? ग्वाल बाल सब ठीक तो है ना? है गयो। अरे आगे तो बता, कछु का भयो? बाबा है गयो। अरे आगे तो बोल, तू पागल तो नहीं हो गई? है गयो। नंद बाबा ने कहा सुनंदा को क्या हुआ? ब्रजवासियों आगे क्यों नहीं बोल रही है? ब्रजवासी कहने लगे हम भी इसी सोच में पड़े हुए हैं, जब से महल से निकल के आई है गयो, है गयो कर रही है। अब का भयो हमें भी ना पतो कछु। नंद बाबा ने कहा
सुनंदा बताओ क्या हुआ, क्या बात है? भैया है गयो। नंद बाबा ने कहा बताओ तो। अरे भैया जितने भी तुमने दान दिए हैं, जितना पुण्य दिया है गयो। तो आगे तो बोल दान दिया तो क्या हुआ? जितने भी तुमने दान दिए हैं, जितने भी तुमने गौ सेवा की है, जितने भी तुमने ब्राह्मण सेवा की है, जितने भी तुमने संत सेवा की है, उन सब का तुम्हें फल मिल गयो। तुम्हारे सुंदर से लाला भय गयो। बोले नंद के लाला की। नंद जी के लाला का जन्म हुआ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्वधाम। प्रभु का जन्म हुआ है, बड़ी आनंदता की बात है। अब ब्रजवासी सब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं और सब ब्रजवासी छैल छबीले बन करके, नंद बाबा खुद जो शादी में जोड़ा पहने थे ना, वैसे ही जोड़ा पहन करके, और आज नंद रानी हैं वो भी सुसज्जित होकर नए नए वस्त्र पहन करके, और दोनों जोड़े से आज नंद महल के अंदर खूब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खूब वस्त्र दान कर रहे हैं, खूब ब्रजवासियों को माखन खिला रहे हैं, खूब गौ माताओं का दान कर रहे हैं। आज बहुत महिमा ब्रजमंडल के नंद महल में हो रही है और सब बधाई देने आ रहे हैं। एक पलना बनाया और उस पलने में कन्हैया को लिटा दिया। अब बधाई में क्या होता था कि जो भी गोपी आती वो भगवान को झुलाती और बलाइयां देती, ऐसे नजर उतारती और फिर झुलाती। अब गोपियों को जब भगवान की आंखें खुलती तो बहुत सुंदर लगते, इसलिए गोपियां जोर जोर से हिलाती उस पलने को। इसलिए यशोदा गोपियों कह रही है, देखो गोपियों लल्ला मेरो नहीं, लल्लो तुम्हारो भी है। हाँ, इसलिए तुम नेक नेक धीरे धीरे कान्हा को झुलाओ। तो सभी गोपियां बधाई देने आ रही हैं। आप सब भी खड़े होकर के बधाई दें भगवान को और बधाई बांटे प्रेम से। हाँ, उनके होले होले झोटा दीजो, उनके धीरे धीरे झोटा दीजो, और मेरो लाला ओ मेरो कन्वा